हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम आज शुरू करेंगे चैप्टर वन का नेम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज चार्ज की डिस्कवरी कहाँ पे हुई, चार्ज क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, अब स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी कई टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, चार्ज की यूनिट यानी कि चार्ज को हम कैसे मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यूनिट ऑफ चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ओके स्टूडेंट, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। अब देखिए स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी भी पार्टिकल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है दूसरी बॉडी पर। ओके स्टूडेंट, अब हमने जाना था, फिर ये डिटेल में जब हमने जाना तो हमने जाना है कि ये बेसिक प्रॉपर्टी किसके पास होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, वो हमने माना था माइनस के ई होता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का ई होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये होता है इस पर चार्ज। अब ये जो E है ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, जिसको हमने चार्ज कहा। इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, जब इसके प्रैक्टिकल किए जाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, E की वैल्यू जो आती है हमारी आती है प्लस माइनस 1.60218 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यानी कि जो E है, E क्या है, बेसिक चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं ये E जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E से डिनोट किया जाता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी E से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइनस E और प्रोटॉन का प्लस E। जस्ट ये जो है साइन माइनस E प्लस E ये साइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है। ओके स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.60218 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और बेसिकली इसको हम करते हैं प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू हम जब न्यूमेरिकल करते हैं या आगे पढ़ते हैं तो E की वैल्यू हम ये पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने पढ़ा है यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट क्या है, यूनिट होती है इसकी कूलम। और भी यूनिट होती हैं इसकी, ESU होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU होती है, लेकिन ये यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट इसकी कूलम ही होती है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस E, प्रोटॉन पर प्लस E, और E की जो वैल्यू होती है 1.60218 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। और E की वैल्यू को जो हम इन प्रैक्टिकली लिखते हैं वो लिखते हैं प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप प्रोटॉन की वैल्यू रख रहे हो तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की रखते हैं तो माइनस के E माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें चार्ज इज क्वांटाइज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज ऑफ चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट, ये वर्ड जो आता है क्वांटाइज, इसका मीन्स क्या है। हमने पढ़ा है कि जो चार्ज होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली चार्ज कैरियर इन यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ कौन होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओनली चार्ज कैरियर्स
चार्ज कैरियर्स इन यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्ज को कैरी करते हैं, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो चार्ज को लेके जाता है वो कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो वर्ड आया है क्वांटाइज ऑफ चार्ज, क्वांटाइज ऑफ चार्ज है क्या? देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए आपके पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ये ए है, ये बॉडी बी है। सपोज कीजिए यहाँ पर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। ठीक है, ये बॉडी दोनों अलग अलग है। आप इनको क्या कर देते हो, दोनों बॉडी को ऐसे लाते हो और रब कर देते हो, और रब करने के बाद फिर क्या करते हो, होता क्या है स्टूडेंट, इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। अब स्टूडेंट ये बॉडी भी चार्ज हो गई होगी और ये बॉडी भी चार्ज हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, इस पर होगा प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और इस पर कितना चार्ज होगा, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो क्वांटाइजेशन का मीन्स है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज होता है तो वो सिर्फ क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ई। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज होगा तो वी ई के मल्टीपल इंटीग्रल में ही होगा। या हम दूसरे वर्ड में कह सकें, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है या तो वो 1e होगा या प्लस माइनस 1e होगा या प्लस माइनस 2e होगा, प्लस माइनस 2e होगा या प्लस माइनस 3e होगा या प्लस माइनस 4e होगा। कहने का मीन्स ये है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो होगा आपका, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, वूल नंबर होते हैं, उनकी फॉर्म में ही चार्ज किसी बॉडी पर आपको मिलेगा। या 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। ये आपको किसी भी बॉडी पर स्टूडेंट 1.5e चार्ज नहीं मिलेगा, ये चार्ज नहीं मिलेगा। या 2.5 इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पर ये चार्ज नहीं मिलेगा। क्वांटाइजेशन का मीन्स है किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो ओनली मल्टीपल इंटीग्रल होगा किसके, ई के। 1e, 2e, 3, 4e, 100e, 2000e, 4000e, इस यही चार्ज होगा। कहीं पर फ्रैक्शन की फॉर्म में चार्ज नहीं होगा। 1/2e, 1/3e या 2.5e, ये चार्ज किसी भी बॉडी पर कभी भी यूनिवर्स में नहीं होगा। यही प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपके? सपोज कीजिए कोई बॉडी है, अगर हम किसी बॉडी पर चार्ज देखते हैं तो टोटल जो चार्ज होता है बॉडी पर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, ठीक है, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही इस पर क्या है, प्रोटॉन है। ओके स्टूडेंट, तो जो टोटल चार्ज है बॉडी पर वो कितना होगा, प्लस का -10 ही प्लस 10 ही, तो टोटल चार्ज क्या होगा इसमें फिलहाल, 0 होगा। 0 नहीं होगा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो टोटल चार्ज बॉडी में फिलहाल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इस तरह से बॉडी पर चार्ज आ जाता है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिमूव होते हैं, उस बॉडी पर क्या आता है, उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, उस बॉडी पर चार्ज जो आता है वो पॉजिटिव आता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है हमारा, वो न्यूट्रल होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे चार्ज ऑन बॉडी। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है, देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ई से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव ई से डिनोट किया जाता है। लेकिन जो किसी बॉडी पर चार्ज आता है, सपोज कीजिए बॉडी है, जो बॉडी के पर चार्ज जो होता है वो कहाँ से डिनोट किया जाता है, चार्ज ऑन बॉडी हम लिख सकते हैं, चार्ज
ऑन आ बॉडी, किसी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव Q और Q से डिनोट किया जाता है। सपोज कीजिए बॉडी है, ओके, बॉडी A है, इस पर चार्ज आ गया है तो इसका जो चार्ज है वो लेटर Q और स्मॉल q से डिनोट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स ये होता है हमारा Q इक्वल टू N इंटू ई, वेयर इज Q इज नेट चार्ज या टोटल चार्ज, हम कह सकते हैं नेट चार्ज ऑन बॉडी, और N क्या है हमारा, N होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ओके स्टूडेंट। और E जो होता है हमारा, E होता है बेसिक, E होता है हमारा बेसिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ओके स्टूडेंट। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसका मीन्स है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि होल नंबर की फॉर्म में चार्ज होता है, ओके स्टूडेंट। चार्ज किसी भी बॉडी पर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। फ्रैक्शन का मीन्स या तो 2.1, 2.2, 2.3, 1.5 ही क्या होता है, फ्रैक्शन होते हैं। किसी भी बॉडी पर कभी भी आपको चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3/4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से चार्ज नहीं मिलेगा। चार्ज आपका हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल होगा कहेंगे ई के, ओके स्टूडेंट। अब देखिए किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो डिनोट किया जाता है कैपिटल Q और स्मॉल q से। कैपिटल Q मिलके बनता है N इंटू ई, ये इसका फॉर्मूला होता है, चार्ज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको लर्न कर लेंगे, ओके स्टूडेंट। Q क्या होता है, नेट चार्ज ऑन बॉडी, N क्या है, चार्ज, और ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ओके स्टूडेंट। E क्या होता है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ओके स्टूडेंट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके स्टूडेंट। आगे हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने Q इक्वल टू N इंटू ई। देखिए एक ग्लास रोड है जिसको रब किया गया किस पर, वुलन क्लॉथ पर, और ग्लास रोड पर कितना चार्ज आता है, पॉजिटिव 1 माइक्रो कूलम। अब देखते हैं, कहता है हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रोड टू क्लॉथ, ओके स्टूडेंट। अब ग्लास रोड से क्लॉथ पर कितना चार्ज आ गया है, अब ये हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने कहा किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कैसे डिनोट किया जाता है, Q से। इसमें गिवन है हमें, देखिए गिवन है Q इक्वल टू दे रखा है 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। ये पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि N की वैल्यू ये पूछ रहा है हमसे, यानी कि फाइंड आउट करनी है। और E की वैल्यू हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। अब फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू N इंटू ई, वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू दे रखी है हमें 1 इंटू 10⁻⁻6, N की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, E की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा N इक्वल टू, जब इसको देखिए इसको इधर लेकर आएंगे पूरे नंबर को, ये एक N के साथ कैम है मल्टीप्लाई में, ये नंबर सारा का सारा कैम है मल्टीप्लाई में, जब इसे इधर करेंगे तो इसके कैम आएगा डिवाइड में आ जाएगा, ओके स्टूडेंट। 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके स्टूडेंट। ये भी कूलम है, ये भी कूलम है। अब इससे कूलम से तो कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये पावर ऊपर लेके जाएंगे, माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। N इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+19 अपॉन 1.6 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, 10 भी हमारा ऊपर ही पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा N इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻20 अपॉन 16। इसे सोल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 10 की पावर, देखिए स्टूडेंट 10 की पावर ये है हमारी
20 प्लस की हैं और 10 की पावर माइनस की 6 हैं। तो 20 में से 6 पावर माइनस हो कितनी बचेंगी, 14 बचेंगी हमारी। तो n इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 16। अब देखिए हमें 1 को डिवाइड करना है 16 से, 10 की पावर 14 है, हम क्या करेंगे यहाँ से एक पावर कम करके एक 0 लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 13। फिर इसे एक पावर और कम करके यहाँ 0 ले लेंगे, 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 14 हो जाएगा। अब आप देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, यानी कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है 1 इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन 16, यानी कि यहाँ पे 14 पावर थी, 2 पावर कम करके हमने क्या की, 2 0 यहाँ पर ले लिए। ओके स्टूडेंट, अब 16 को 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16 6 जा 96 होते हैं, और ये 4 बच जाएंगे, पॉइंट लेके 0 लेंगे, 6 2, और ये हो जाएंगे हमारे 8 5 6.25 इंटू 10 की पावर 12 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 12, यानी कि हम कह सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन से मिलकर हम कितना, इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 1 माइक्रोकूलम चार्ज क्रिएट होता है। या दूसरे वर्ड में कहें कि 6.25 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से किस पे ट्रांसफ़र हुए होंगे, वूलन क्लॉथ पर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए स्टूडेंट, चार्ज सपोज कीजिए किसी बॉडी पर डिफरेंट चार्ज हैं, अलग अलग चार्ज हैं, तो उस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, या वो आप अगर उस टोटल चार्ज को फाइंड आउट करते हैं तो आप कौन सा लॉ वहाँ पर यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, चार्ज क्या है, एक हमारी क्वांटिटी है, और कौन सी क्वांटिटी है हमारी, ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी हमारा जो एल्जेब्रिक होता है, सिंपल लॉ ऑफ एल्जेब्रा, उसको फॉलो करती है। तो चार्ज भी हमारा क्या है, एल्जेब्रिक सम का जो लॉ होता है उसको फॉलो करेगा। अब देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज। देखिए स्टूडेंट, किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, वो होगा उस बॉडी पर जितने भी चार्ज है उन सब का एल्जेब्रिक सम होगा। ओके स्टूडेंट, सपोज कीजिए बॉडी है हमारी, इस बॉडी पर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, बॉडी के इस पार्ट पर -6 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, बॉडी के इस पार्ट पर 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और बॉडी के इस पार्ट पर -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ओके, अब हम देखना चाहते हैं कि इस पर टोटल चार्ज कितना है। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे QT इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस कर देंगे, जैसे प्लस के 5E, ओके, प्लस माइनस के 6E, प्लस के 10E, और प्लस माइनस के 2E। ओके स्टूडेंट, अब हम सिंपल जिस तरह से अपने नंबरों को सम करते हैं ऐसे ही करेंगे। प्लस के 5 और प्लस के 10 कितने हो जाएंगे, प्लस के 15E, और स्टूडेंट प्लस ये माइनस के 6 और माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, अलग से प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस के 6 और माइनस के 2, तो ये हो जाएंगे हमारा माइनस के 8E। ओके स्टूडेंट, प्लस के 15 में से -8 माइनस करेंगे आप, तो ये हो जाएगा प्लस के 15E और माइनस के 8E, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 7E हो जाएगा प्लस E। इसका मीन्स इस पर जो टोटल चार्ज होगा बॉडी पर वो 7E होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को अगर आप सम करते हैं तो सिंपल एल्जेब्रिक सम के साथ में जो एल्जेब्रिक जो सम होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सम कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से और नेगेटिव को सिंपल नेगेटिव से, फिर आप पॉजिटिव में से नेगेटिव नंबर आप माइनस कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड। स्टूडेंट, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड रहता है, या किसी भी यूनिवर्स का चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी चार्ज इज कंजर्व्ड, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज इज कंजर्व्ड, ओके स्टूडेंट,
चार्ज इज कंजर्व्ड। अब देखिए चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी भी सिस्टम के, उनको क्रिएट भी किया जा सकता है और उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। हम कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल ऑफ आ सिस्टम कैन created and destroyed। यानी कि किसी सिस्टम के जो चार्ज पार्टिकल है उनको क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड भी किया जाता है, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, बट टोटल चार्ज ऑन आ सिस्टम neither be created nor destroyed। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता। हाँ, उस सिस्टम के जो चार्ज पार्टिकल हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है सिस्टम का वो क्या होता है, कंजर्व होता है। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व कैसे हो सकता है। सपोज कीजिए ये कोई सिस्टम है स्टूडेंट्स, ओके, इसके अंदर 2-3 बॉडी हैं, एक बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये। ओके स्टूडेंट, ये टोटल क्या है, सिस्टम है, एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी सी है और ये बॉडी डी है। सपोज कीजिए इस पर 10 कूलाम चार्ज है और इस पर -10 कूलाम चार्ज। ओके, इस पर सपोज कीजिए प्लस के 5 कूलाम चार्ज है और इस पर माइनस के 2 कूलाम चार्ज है। अगर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आप देखेंगे तो कितना है स्टूडेंट, देखिए टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम QT इक्वल टू कितना होगा हमारा, +10 -10 +5 माइनस के 2। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 प्लस के 15 माइनस के 12 और ये हो जाएगा हमारा प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। यानी कि टोटल चार्ज जो सिस्टम का है कितना है स्टूडेंट, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अब हम करते क्या है नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि टोटल चार्ज आप यहाँ पे लिख लीजिए, QT जो टोटल है वो कितना है इसका, 3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए हम इसमें करते क्या है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अभी हमने देखा एक सिस्टम है, ओके, और इसमें 4 बॉडी हैं सिस्टम में, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, बॉडी डी। बॉडी ए पर हमने देखा कि 10 कूलाम चार्ज है, बॉडी बी पर -10 कूलाम चार्ज है, बॉडी सी पर +5 कूलाम चार्ज है और बॉडी डी पर -2 कूलाम चार्ज है। सपोज कीजिए हम मान रहे हैं, ओके, तो जब ये बॉडी अलग अलग इस तरह से हैं तो टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। सपोज कीजिए हमने क्या किया, इस सिस्टम में बॉडी ए और बॉडी बी को हमने एक साथ टच करा दिया, बॉडी ए और बॉडी बी। जब आप इन दोनों को टच कराओगे तो इन दोनों पर टोटल चार्ज कितना होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए इनका जो चार्ज है वो +10 और -10 कितना हो गया आपका, 0 हो गया है। यानी कि ये दोनों बॉडी तो न्यूट्रल हो गई। अब देखिए ये बची कौन है, बॉडी सी। अगर हम बात करें क्या है, बॉडी सी और ये बॉडी डी। ओके स्टूडेंट, इस पर कितना कूलाम चार्ज था, +5, इस पर कितना था, -2 कूलाम चार्ज। ओके, देखिए जब इन बॉडी को आपने दोनों ने टच करा दिया तो इनका चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो चुका है। सिस्टम में सिर्फ कितना चार्ज बच रहा है, +5 और -2c। ओके स्टूडेंट, अगर हम सिस्टम की चार्ज के देखो +5 -2c,
अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो कितना होगा, +5 माइनस के 2c 2 कूलाम। ओके स्टूडेंट, कूलाम लिख लेते हैं, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, +5 कूलाम माइनस के 2 कूलाम। अब टोटल चार्ज कितना बचा है, अब भी हमारा प्लस के 3 कूलाम ही बचा है। ओके स्टूडेंट, अब तीसरी कंडीशन में हमने सपोज कीजिए फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ये सेकंड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस सी और डी को बॉडी को टच करा देते हैं। जैसे ही टच कराएंगे तो इन पे क्या होगा, चार्ज, इस पे प्लस के 5 चार्ज है, इस पे माइनस की है, क्या होगा, चार्ज इधर उधर ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा, सपोज कीजिए ये हमने क्या किया, थर्ड कंडीशन में ये सिस्टम था हमारा, ये बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों टच कर रहे हैं, टोटल चार्ज कितना है इस पर 0। अब हमने क्या किया, बॉडी सी और बॉडी डी को भी टच करा दिया है। अब इन दोनों पे मिलकर चार्ज कितना होगा, प्लस के 5 माइनस के 2 कितना हो रहा होगा, प्लस के 3 कूलाम चार्ज आ रहा होगा। यानी कि थर्ड कंडीशन में अगर आप देखें, थर्ड कंडीशन में अगर आप देखें तो Q2 की अगर टोटल चार्ज की बात की जाएगी तो प्लस के 5 कूलाम माइनस के 2 कूलाम, तो कितना बचा है स्टूडेंट हमारा, प्लस के 3 कूलाम चार्ज। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बॉडी ए पर 10 कूलाम चार्ज है, बॉडी बी पर -10 कूलाम चार्ज है। हमने क्या किया, दोनों बॉडी को लगा दिया है। जब ये बॉडी अलग अलग थी तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना था, तब भी 3 इलेक्ट्रॉन था। ओके, पॉजिटिव। अब बॉडी ए और बी को हमने मिला दिया है, बॉडी ए और बी को हमने क्या किया, मिला दिया, दोनों का चार्ज डिसअपियर हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि इन बॉडी पे तो चार्ज है ही नहीं। चार्ज किस पर बचा है, सी और डी पर। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर सिस्टम की बात की जाएगी तो टोटल सिस्टम का चार्ज अब भी कितना आ रहा है, 3 कूलाम चार्ज। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, बॉडी सी और डी को भी मिला दिया। देखिए अलग अलग बॉडी पे देखेंगे चार्ज है। ओके, इनको जब हमने टच करा दिया, आपस में इस तरह से रख दिया है, अब टच होने के बाद इन दोनों पर चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 3 कूलाम चार्ज। ओके स्टूडेंट, अब देखिए टोटल चार्ज अगर हम सिस्टम का देखें अब भी कितना आता है, 3 कूलाम चार्ज। तो इससे हमारा जो ये आता है, ये होता है चार्ज इज कंजर्व्ड ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। भले ही आप उस सिस्टम के अंदर जो बॉडी हैं उनका चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से चार्ज दूसरी पे भेज सकते हैं, दूसरी से तीसरी भेज सकते हैं, एक बॉडी पर चार्ज कम कर सकते हैं, दूसरी पर ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटल सिस्टम को देखेंगे तो टोटल चार्ज सिस्टम का क्या रहता है स्टूडेंट, वो हमेशा कंजर्व रहता है। ओके, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल में ये देखा है। चलिए नेक्स्ट, चौथी कंडीशन हमारी आती है रिलेटिविस्टिक इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। फोर्थ कंडीशन आती है हमारी रिलेटिविस्टिक ऑफ चार्ज। स्टूडेंट देखिए ये क्या होता है हमारी, अगर सपोज कीजिए किसी बॉडी पर चार्ज है तो बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर चार्ज है तो उसका चार्ज तब भी उतना ही रहता है। अगर उस बॉडी को आप मूव करा देंगे, मोशन में लाएंगे, तब भी उसका चार्ज इनवेरिएंट रहता है। इनवेरिएंट का मतलब उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आता। चार्ज स्टैटिक में है वो बॉडी, कोई बॉडी स्टैटिक में है यानी कि रेस्ट में है, उस पर तब भी इतना ही चार्ज होगा। बॉडी क्या है हमारी, अगर मोशन में है उस पर भी तब भी इतना ही चार्ज होता है। ये हमारी कंडीशन आती है। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। स्टूडेंट इसका मीन्स है कि सपोज कीजिए बॉडी क्या है, रेस्ट में है, इस पर चार्ज क्या है, Q है। अब क्या किया आपने, बॉडी को मोशन में ले आए, बॉडी क्या है, मोशन में है, रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है। इस पर सपोज कीजिए जब भी Q चार्ज रहेगा, इसका मीन्स Q स्टैटिक्स इक्वल टू Q डायनामिक। ओके स्टूडेंट, यानी कि कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है उस पर जो चार्ज है वो तब भी उतना ही रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तब भी चार्ज उतना ही रहेगा। चार्ज की वैल्यू ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, यानी कि मोशन का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज में कोई भी वेरिएंस नहीं आता।
ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा चार्ज का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। अब स्टूडेंट्स ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे अभी। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा स्टूडेंट वो कूलम्ब्स लॉ होगा। ओके स्टूडेंट, अगर अब तक का जो हमारे लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आए हैं तो आप हमें चैनल को लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट, अपने दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।